Hello बच्चों, let's see this question. This question says which respiratory muscles are called principal respiratory muscles and why? हमें बताना है कि जो respiratory muscles use होती हैं body में वो कौन सी सबसे ज़्यादा important है और क्यों important है. Let's see the key concept here. Key concept here is the process of breathing. जब होता है respiration में क्या हो रहा होता है? We have in respiration में एक physical process हो रहा होता है ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस. इसमें क्या होता है? फिजिकल प्रोसेस. उसमें एक इंस्पिरेशन हो रहा होता है, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. हमें क्या इंस्पिरेशन हो रहा होता है? इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. मतलब इंस्पिरेशन में मतलब होता है सांस अंदर लेना, एक्सपिरेशन मतलब सांस को बाहर छोड़ना. तो होता क्या है कि इन दोनों ही प्रोसेसेस में क्या होता है कि ग्रेडियंट बनता है. कंसिडर करिए कि एक लंग है. इस लंग में क्या हो रहा होता है कि यहाँ पे क्या है, प्रेशर लो है, प्रेशर लो है और एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर हाई हो गया. हवा का दबाव बाहर ज्यादा है, अंदर कम है, तो क्या होगा? हवा अंदर जाएगी. तो ये क्या होता है? प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन होता है. इसमें क्या होता है कि मसल्स इन्वॉल्व होती हैं. यहाँ पे हमारे क्या होती हैं? रिब्स होती हैं. क्या होती हैं? रिब्स होती हैं और स्टर्नम बोन होती है. स्टर्नम क्या होती है? आगे छाती पे बोन होती है, रिब्स एंड स्टर्नम. और यहाँ पे हमारी कौन सी मसल्स होती हैं? डायाफ्राग्म. डायाफ्राग्म क्या होता है कि यहाँ से स्पाइन से जुड़ा होता है. दिस इज अवर स्पाइन. तो होता क्या है कि डायफ्राम जो यहाँ पे मसल्स थी, डायफ्राम की ये मसल्स जो थी इन ब्लैक आई एम शोइंग, ये क्या करती हैं? रिब केज से जुड़ी होती हैं और स्टर्नम से जुड़ी होती हैं और यहाँ पे स्पाइन से जुड़ी होती हैं. ये क्या करती हैं? ये चली जाती हैं नीचे, नीचे चली जाती हैं. तो ये जगह को बढ़ा देती हैं. क्या करते हैं? लंग के कैपेसिटी को बढ़ा देती है, तो हवा ज्यादा आ जाती है. तो इससे हो जाता है इंस्पिरेशन होता है. सिमिलरली अब ये क्या हुआ इसी लंग्स में, आई एम शोइंग इन ऑरेंज, इसी लंग नहीं, आई एम शोइंग इन ब्लू. अगर प्रेशर हाई हो गया, अब प्रेशर हाई हो गया और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया? लो हो गया. तो क्या होता है? ये डायफ्राम क्या होता है? ऊपर चला जाता है, ऊपर चला जाता है. और रिब केज क्या होता है? पहले क्या था? रिब केज क्या था? बाहर जा रहा था. इन केस ऑफ इंस्पिरेशन रिब केज क्या था? बाहर जा रहा था. होता है एक्सपिरेशन के समय में ये रिब केज जो होता है वो अंदर की तरफ जाता है और हवा जो होती है वो बाहर चली जाती है. तो क्या होता है कि मसल्स कौन कौन से इन्वॉल्व हुए हमारे? एक तरह से हमारे हुए डायफ्राम हुए, डायाफ्राम की मसल्स इन्वॉल्व हुई. तो दीज आर दी प्रिंसिपल रेस्पिरेटरी मसल्स. रेस्पिरेटरी प्रोसेस में हेल्प कर रही है, रेस्पिरेशन में हेल्प कर रही है. रेस्पिरेशन का एक फिजिकल प्रोसेस है ब्रीदिंग. उसमें क्या है? डायाफ्राम जो है प्रिंसिपल रेस्पिरेटरी मसल्स हैं. क्योंकि जब ये नीचे जाती हैं तभी क्या होता है कि इनका साइज बढ़ जाता है. जब ये नीचे जाती हैं तब इनका लंग के अंदर की जगह बढ़ जाती है. और क्या होता है? रिब्स में हमारे रिब केज में क्या होती हैं? इंटरकोस्टल मसल्स. इंटरकोस्टल मसल्स जो रिब केज को भरती हैं बोन्स के साथ, इंटरकोस्टल मसल्स. और एब्डोमेन मसल्स. सो हमारे तीन तरह की मसल्स होती हैं लंग्स में. वी हैव डायफ्राम, वी हैव रिब्स एंड एब्डोमेन मसल्स. तो हमारी डायफ्राम जो है, दिस अवर डायफ्राम इज द प्रिंसिपल रेस्पिरेटरी मसल्स. ये कैसी होती हैं? डोम शेप की होती हैं. दीज आर डोम शेप्ड. कैसी दिखती हैं? दीज आर डोम शेप्ड. और काम क्या करती हैं? दीज मसल्स कौन सी मसल्स? दीज मसल्स ऑफ डायफ्राम increase length and diameter of chest cavity. छाती की जो अंदर छेद होता है उसको बढ़ाती है.
और कम करती है जब सांस बाहर छोड़नी होती है। सो होप यू आर अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक।